जंग, ये तीसरा राजौरी टीम, इसमें नंबर जरूर लगाना। तीसरा जो एपिसोड है वो आपके सामने है, देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने। हाल ही में चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ की ओर से किसे सिल्वर सेल्वर सम्मान से सम्मानित किया गया? तो नोट करना दोस्तों, सिल्वर सेल्वर जो सम्मान है वो दिया गया है पृथ्वीपाल सिंह। किसको मिला? पृथ्वीपाल। ये एकमात्र इंसान है दोस्तों जो आर्मी के तीनों जो विंग है, अपनी सेना की जो तीनों विंग है ना, उसमें दोस्तों सेवाएं दे चुका है एकमात्र इंसान, वो है पृथ्वीपाल सिंह। किसने दिया है? चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ। कौन है वर्तमान में? जनरल बिपिन रावत। कौन है? जनरल बिपिन रावत। पृथ्वीपाल सिंह को दोस्तों चांदी की थाली, सिल्वर सेल्वर सम्मान दिया गया। अगला क्वेश्चन है, कनाडा साहित्य गौरव सम्मान किसे दिया? रमेश पोखरियाल निशंक को, जो भारत के दोस्तों पूर्व कौन से मंत्री थे? MOHRD, मानव संसाधन विकास मंत्री। इसी का नया नाम कौन सा है? शिक्षा मंत्रालय। और मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। अगला क्वेश्चन है, G7 सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? कॉर्नवॉल, इंग्लैंड के अंदर आयोजित किया गया। और इसकी थीम क्या थी? बिल्ड बैक बेटर। क्या? बिल्ड बैक बेटर दोस्तों इसकी थीम थी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा, G7 में कौन कौन से देश हैं? तो ध्यान रखना, इंडिया इसमें शामिल नहीं है। गर्लफ्रेंड को जूस पिलाना, G का मतलब जर्मनी, F का मतलब फ्रांस, J का मतलब जापान, U का मतलब अमेरिका, I का मतलब इटली, C का मतलब कनाडा और E का मतलब इंग्लैंड। तो ध्यान रखिएगा कौन शामिल नहीं है? इंडिया शामिल नहीं है। और दोस्तों इसकी थीम है बिल्ड बैक बेटर। अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री ने इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर किसे घोषित किया? कंफ्यूज मत होना, सोनू सूद इसका सही आंसर नहीं है, इसका आंसर है विश्वजीत चटर्जी। ये बंगाली दोस्तों क्या है? बंगाली फिल्म संबंधित है। विश्वजीत चटर्जी, इन्हें दोस्तों इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर घोषित किया। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का अध्यक्ष किसे चुना गया? नादत शमीम खान को UNHRC का अध्यक्ष चुना गया। अगर आपसे पूछे दोस्तों, अगर आपसे पूछे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया? तो ये लिख लेना दोस्तों, अरुण कुमार मिश्र। किसे बनाया? अरुण कुमार मिश्र को इसका अध्यक्ष बनाया गया। और अगर पूछे UNHRC, इसका अध्यक्ष है नादत शमीम खान। और ये दोस्तों कहां स्थित है? जिनेवा के अंदर इसका मुख्यालय स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, गाय राइडर, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये दोस्तों गाय राइडर। डेविड मालपस, विश्व बैंक। कौन है? विश्व बैंक के हैं डेविड मालपस। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पूछे आपसे, किस राज्य सरकार ने स्कूलों की छतों पर सोलर संयंत्र स्थापित करने का निर्देश दिया है? तो वो है दोस्तों मध्य प्रदेश। किसने दिया है? मध्य प्रदेश ने दिया। और अगर आपसे पूछे सौर ऊर्जा संयंत्र, सौर ऊर्जा दोस्तों संयंत्र जो है ये स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? राजस्थान जयपुर। कौन सा है? राजस्थान जयपुर। और अगर आपसे पूछे योजना कौन सी है? कुसुम योजना। कौन सी है? कुसुम योजना। अगला क्वेश्चन है, रीवा सोलर प्रोजेक्ट 250 की 3 यूनिट है, मध्य प्रदेश के अंदर है, 750 मेगावाट। ओंकारेश्वर बांध, ये भी नर्मदा नदी के ऊपर है, मध्य प्रदेश के अंदर है। इस पर दोस्तों तैरता हुआ सोलर संयंत्र जो है स्थापित किया जा रहा है। सोलर ट्री की बात करो, ये दोस्तों दुर्गापुरा। कहां? दुर्गापुरा में है। और दुर्गापुरा कहां स्थित है? पश्चिम बंगाल के अंदर स्थित है। DRDO ने कौन सी मोटर बाइक एम्बुलेंस CRPF को सौंपी है? रक्षिता। क्या नाम है? इसका नाम है रक्षिता। ये दोस्तों ध्यान रखना, DRDO ने किसको सौंपी है? CRPF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। और मैंने आपसे कहा था कुलदीप सिंह दोस्तों इसके वर्तमान में हेड है। तो ध्यान रखिएगा, रक्षिता इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, संस्कृति मंत्रालय, मोस्ट इंपोर्टेंट। क्या? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किस महापुरुष की जयंती पर पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा की है? तो वो है दोस्तों सुभाष चंद्र बोस। और तारीख कौन सी है? तारीख है 23 जनवरी। कौन सी? 23 जनवरी। और मैंने आपसे कहा दोस्तों कि 23 जनवरी को अगर आपसे पूछे कि दोस्तों, अगर आपसे पूछे कालका एक्सप्रेस जो है, क्या कौन सी एक्सप्रेस है? हावड़ा कालका मेल, इसका नया नाम क्या हो गया? नेताजी एक्सप्रेस। कौन सी है? नेताजी एक्सप्रेस इसका नया नाम है। और इन्हीं के जन्म दिवस पर पराक्रम दिवस दोस्तों मनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बी शांता का निधन हो गया। ये दोस्तों किससे संबंधित है? चिकित्सा से संबंधित है। ये ऑन्कोलॉजिस्ट है। कौन है? ये है दोस्तों ऑन्कोलॉजिस्ट। ऑन्कोलॉजिस्ट का मतलब कैंसर रोग
रोग विशेषज्ञ, कौन सा है, कैंसर रोग विशेषज्ञ चिकित्सा संबंधित है, इनका निधन हो गया। अगला क्वेश्चन, एक्स डेजर्ट नाइट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछे किस किस के बीच होती है, भारत और फ्रांस के बीच में, कहां पर हुई है, जोधपुर के अंदर हुई है। किसने इसमें भाग लिया है, राफेल ने दोस्तों इसमें भाग लिया। एयर फोर्स किससे संबंधित है, एयर फोर्स से संबंधित है। भारत फ्रांस के बीच में एक्स डेजर्ट नाइट है। और अगर आपसे पूछ ले शक्ति, दोस्तों ये शक्ति भी ध्यान रखना, भारत और फ्रांस। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में जारी नीति आयोग के राष्ट्रीय नवाचार सूचकांक में बड़े राज्यों की श्रेणी में कौन सा राज्य शीर्ष पर है। कौन जारी करता है, नीति आयोग, नाम क्या है, राष्ट्रीय नवाचार सूचकांक है। और दोस्तों कौन सा राज्य टॉप पर है, कर्नाटक, ध्यान रखना टॉप पर है। और अगर पूछे अंतरराष्ट्रीय नवाचार सूचकांक में भारत दोस्तों 46वें स्थान पर। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय सेना के मेजर अनूप मिश्रा द्वारा सार्वभौमिक बुलेट प्रूफ जैकेट, मतलब महिला और पुरुष दोनों के लिए दोस्तों अगर आपसे पूछे कौन सी जैकेट है, तो वो है सार्वभौमिक बुलेट प्रूफ जैकेट। और ये दोस्तों नाम है इसका नाम है शक्ति। क्या नाम है, शक्ति नाम है, सार्वभौमिक बुलेट प्रूफ जैकेट महिला पुरुष दोनों के लिए अनूप मिश्रा जी के द्वारा तैयार की गई। अगला क्वेश्चन देखिए, कोक बरोक, ये दोस्तों लैंग्वेज किस राज्य की है, त्रिपुरा। किसकी है, त्रिपुरा। तो अगर आपसे पूछे कोक बरोक दिवस कहां का है, त्रिपुरा। ये दोस्तों लैंग्वेज है, क्या है, ये लैंग्वेज है कोक बरोक। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगर पूछे आपसे ड्रैगन फ्रूट का नया नाम कमलम किसने किया है, तो ये किया दोस्तों गुजरात। किसने किया था, गुजरात ने ड्रैगन फ्रूट का नाम क्या कर दिया, कमलम कर दिया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछे सैन्य शक्ति के मामले में भारत कौन से स्थान पर है, तो पहले पर अमेरिका है, दूसरे पर दोस्तों रशिया है, तीसरे पर ध्यान रखना चाइना है, और चौथे पर आपसे पूछे तो वो है दोस्तों भारत। कौन है, भारत है। तो अगर आपसे पूछे ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत दोस्तों चौथे स्थान पर। अगला क्वेश्चन, नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार, ये इन चारों में से किसको मिला है, रवि गायकवाड़ को दिया गया। लेकिन यही ध्यान रखना, रणजीत सिंह दिसाले दोस्तों अगर आपसे पूछे ग्लोबल टीचर अवार्ड किसको मिला है, क्या ग्लोबल टीचर अवार्ड ये दिया गया रणजीत सिंह दिसाले। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खिलाड़ी ने फुटबॉल इतिहास में सर्वाधिक गोल का विश्व रिकॉर्ड बनाया, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। कौन है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने ये दोस्तों विश्व रिकॉर्ड बनाया है। लियोनेल मेसी जो है ये अर्जेंटीना के हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो दोस्तों ये पुर्तगाल, कहां के, पुर्तगाल के हैं। और ध्यान रखना ये रिकॉर्ड क्रिस्टियानो रोनाल्डो। और फीफा की बात करो तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 दोस्तों कतर दोहा में होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय के द्वारा 24वां हुनर हाट लखनऊ उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया। जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं उनके दोस्तों जो उत्पाद हैं उन्हें बेचने के लिए हुनर हाट का आयोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस देश का पहला कोविड-19 का टीका 16 जनवरी 2021 को टीकाकरण अभियान स्टार्ट होता है, और मनीष कुमार एम्स के दोस्तों स्वच्छता कर्मी हैं, उन्हें पहला टीका लगाया गया। किसको लगाया, मनीष कुमार को लगाया गया। अगला क्वेश्चन है 100, सीधा क्वेश्चन पेपर में आता है SAAW, क्या SAAW इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो नोट करना दोस्तों, स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन। सीधा क्वेश्चन पूछता है स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन क्या है दोस्तों, 100 की फुल फॉर्म। ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, ये है क्या दोस्तों, ये ध्यान रखना, ये एक दोस्तों आपके क्या है, एक समझ लो आप तो एक दोस्तों गोला है क्या, हाँ एक अगर आपसे पूछे क्या है, ये दोस्तों बम टाइप है क्या, ये बम टाइप है SAAW, क्या नाम है, स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन। इसे दोस्तों DRDO के द्वारा तैयार किया, और DRDO में भी दोस्तों अगर आपसे पूछे तो लिख लेना रिसर्च सेंटर इमारत हैदराबाद। कहां है, हैदराबाद रिसर्च सेंटर इमारत, यहां पर इसको तैयार किया है। ऑप्शन नंबर ए, क्या ऑप्शन नंबर ए, 100 की फुल फॉर्म ध्यान रखना, स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन। मिडनाइट सिंगर किस गायक की ऑटोबायोग्राफी है, नरेंद्र चंचल। किसकी है, नरेंद्र चंचल की दोस्तों। और अगर आपसे पूछ ले नरेंद्र चंचल याद है आपको, हाँ दोस्तों, भेजा है बुलावा माता ने बुलाया है, तो लिख लेना नरेंद्र चंचल दोस्तों मिडनाइट सिंगर। अगला क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट लून किसने बंद कर दिया, लून का अर्थ दोस्तों बैलून, बैलून के द्वारा इंटरनेट की सुविधा किसके द्वारा उपलब्ध कराई गई, गूगल के द्वारा।
किसके द्वारा? गूगल के द्वारा। तो ये दोस्तों किसका प्रोजेक्ट था? गूगल का। गूगल ने इसे क्या कर दिया? बंद कर दिया है, प्रोजेक्ट लून को। अगला क्वेश्चन देखिए, किस देश में ऑपरेशन एम्प्टी प्लेट चलाया गया? चाइना। कहां? चाइना के अंदर दोस्तों ऑपरेशन एम्प्टी प्लेट जो है चलाया गया। अगला क्वेश्चन है, देश का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, ये दोस्तों गुजरात के अंदर का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क गुजरात के अंदर स्थापित किया जाएगा। किसने एक रॉकेट से 143 सैटेलाइट स्पेस एक्स, इससे पहले किसके नाम था? इसरो के नाम था। रॉकेट कौन सा था? PSLV C-37 है। इसका रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? स्पेस एक्स ने। रॉकेट का नाम कौन सा है? फाल्कन 9। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चींटी की नई प्रजाति उकेरिया जोशी। जोश जोश में चींटी ने क्या खाया? चींटी ने खाया करेला। क्या खाया? करेला। तो ध्यान रखना, उकेरिया जोशी कहां मिली है? केरल के अंदर मिली है। और ये किसकी प्रजाति है? चींटी की दोस्तों प्रजाति है। अगला क्वेश्चन है, 51वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कहां पर आयोजित हुआ? गोवा के अंदर। अगर आपसे पूछे किस फिल्म से स्टार्ट हुआ? सांड की आंख। किससे? सांड की आंख से स्टार्ट हुआ। किसे दोस्तों गोल्डन पिकॉक अवार्ड मिला है? इनटू द डार्कनेस। किसको मिला है? इनटू द डार्कनेस फिल्म को गोल्डन पिकॉक अवार्ड मिला। और फोकस कंट्री कौन है? तो वो है दोस्तों बांग्लादेश। कौन है? बांग्लादेश जो है फोकस कंट्री है। अगला क्वेश्चन देखिए, पद्म पुरस्कार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिस दिन पेपर हुआ था उससे पहले भी कहा था मैंने कि SI के एग्जाम में छपेगा क्वेश्चन। और देखिए सीधा क्वेश्चन वही पूछा गया कि 4 नाम दिए गए और आपसे पूछा गया निम्न में से किसको नहीं मिला? क्या नहीं मिला? टोटल 7 लोग हैं जिन्हें पद्म विभूषण दिया गया है सन 2021 में। कितने लोग हैं? 7 लोग हैं। दोस्तों ध्यान रखना, SP बाला सुब्रमण्यम, कबूतर जा जा जा, संगीत वाले। इसके अलावा दोस्तों आपके शिंजो अबे, ये जापान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। इसके अलावा दोस्तों डॉक्टर हेगड़े। कौन? डॉक्टर हेगड़े। इसके अलावा आर्कियोलॉजिस्ट दोस्तों, उनका नाम क्या है? उनका नाम है BB लाल। इसके संग में दोस्तों नरेंद्र सिंह कृपाणी, फादर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। इसके अलावा दोस्तों मौलाना वहीउद्दीन, जो कि दोस्तों जिनका निधन हो गया, अध्यात्म से संबंधित है। और एक है सुदर्शन साहू, कला से संबंधित है। ये 7 लोग हैं जिन्हें दोस्तों कौन सा पुरस्कार मिला था? पद्म विभूषण मिला है। शिंजो अबे, SP बाला सुब्रमण्यम, BB लाल और 4 दोस्तों और नाम यहां पर लिखे हुए, नोट कर लेना। एक प्रश्न आपका पक्का आने वाला है। अगला क्वेश्चन है, भारत की तीनों सेनाओं का ज्वाइंट एक्सरसाइज MFEX 21 दोस्तों कहां आयोजित किया गया? तो ये आयोजित हुआ MFEX अंडमान निकोबार। कहां हुआ? अंडमान। पहली खास बात क्या है कि इसमें तीनों सेनाएं शामिल हैं, ध्यान रखिएगा, आर्मी, एयरफोर्स और दोस्तों नेवी। अंडमान निकोबार। अगला क्वेश्चन है, सीतारमन जी ने दिल्ली के इतर किस शहर में नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल, अगर आपसे पूछे NCLAT, इसकी एक ब्रांच तो कहां है? दिल्ली में। और दूसरी ब्रांच कहां खोली गई है? चेन्नई के अंदर दोस्तों खोली गई है। ऑप्शन नंबर A। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस। देखिए जब 2020 का पुरस्कार दिया गया था ना मेरी जान, उस समय भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, सुभाष चंद्र बोस पुरस्कार। और जब मिला था किसको? कुमार मुन्नन सिंह को ये दिया गया सन 2020 में। सन 2021 में दोस्तों किसको मिला है? राजेंद्र कुमार भंडारी को दिया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति ने किसे महावीर चक्र प्रदान करने की घोषणा की है? संतोष बाबू को दोस्तों, जिन्होंने गलवान घाटी पर चमगादड़ की दोस्तों क्या की थी? चमगादड़ की लंका लगाई थी, चीन की। अगला क्वेश्चन है, किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने पानी से गति करने वाला सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो वो है दोस्तों अमेरिका। लकड़ी का सैटेलाइट, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। अगला क्वेश्चन है, काजा कलास किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री है? एस्टोनिया। किसकी है? एस्टोनिया। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस राज्य ने ऐतिहासिक जेलों के पर्यटन के लिए जेल पर्यटन पहल? महाराष्ट्र में पुणे के अंदर यरबदा जेल। कौन सी है? यरबदा जेल दोस्तों। और इसी जेल में पूर्णा पैक्ट हुआ था 1932 में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सक्रिय ज्वालामुखी मेरापी, मेरापी सिनाबुंग, ये दोस्तों कहां पर है? ये ध्यान रखना, इंडोनेशिया। मेरापी सिनाबुंग और क्राकातोआ। ताल ज्वालामुखी फिलीपींस के अंदर। तंजानिया में दोस्तों कौन सा है? किलिमंजारो। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस राज्य ने बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस के लिए 2020 का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? तो वो जीता दोस्तों मेघालय। किसने जीता है? मेघालय। अगला है, 500 की लिस्ट में किस भारतीय ब्रांड को 5वीं रैंक मिली है? जियो। किसे मिली है? जियो को मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत की रैंक कौन सी है? 86वीं रैंक है दोस्तों भारत की। और सबसे खराब स्थिति कहां पर है? सोमालिया। कहां है? सोमालिया में सबसे खराब स्थिति है। अगला क्वेश्चन, कौन जारी करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल? कौन करता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ये संस्था दोस्तों जारी
भी करती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रबुद्ध भारत पत्रिका 125वीं वर्षगांठ स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा दोस्तों इस पत्रिका को शुरू किया गया। जिसे लिखना है ना बस, वो बस वाले है ना, अब अपने कोई और काम कर लेना, मुझे अपना काम करने दे, आप बस वाले कोई और काम करें, ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 के लिए देश के जीडीपी की वृद्धि कितनी रखी गई? ध्यान रखना 2020-21 पूछेगा -7.7%, 2021-22 पूछेगा 11%। इन दोनों सवालों को आराम से नोट करना, कौन सा सवाल पूछा गया है। अगर सवाल पूछा जाए 2020-21 -7.7%, अगर आपसे पूछा जाए 2021-22 यह है दोस्तों 11%। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 29 सितंबर का रिव्यू